डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। इसको हिंदी में कहते हैं पैरेलल्स यानी समांतर रेखाएं एंड मेरिडियंस यानी देशांत रेखाएं। ये आप वर्ड से शायद ना समझ पाओ, पर मैं आपको सारे ड्राइंग से बताती हूँ। तो इस लेसन में आप खास करके ये समझोगे। आगे के चैप्टर में हमने समझा मैप एंड ग्लोब, जिसमें हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं अर्थ, वो अर्थ का शेप कैसा है और उसका कौन से हिस्से में क्या है। हमने देखा कि अर्थ पूरा एक पानी का बलून जैसा है, जिसमें 71% वाटर है और उसके बीच में जो ये सारी ज़मीन है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब इतनी बड़ी अर्थ को हम कहाँ खड़े हैं, हमारे दूसरे देश कहाँ हैं, दूसरे लोग का कैसे रहते हैं, और जब हम एक से दूसरे देश में जब हवाई जहाज़ से या तो पानी के रास्ते से जाते हैं तो वो सारे रास्ते कैसे ढूंढेंगे। इन सब के लिए वैज्ञानिकों ने पूरी अर्थ का पहले जो पूरा नाप लेकर उसको समान हिस्सों में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं पैरेलल एंड मेरिडियंस। तो वो कैसे किया, आइए समझते हैं। आगे के चैप्टर में हमने सीखा कि अर्थ का शेप है गोल, गोले जैसा यानी स्फीयर शेप है। इस स्फीयर को जब हम बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो उसके जो दो इक्वल हिस्से होते हैं तो उसको हम कहेंगे ये पूरा स्फीयर है। तो यहाँ से जो ये दो आधे पार्ट हुए तो उनको बोलेंगे हम हेमीस्फीयर। अब ये दोनों हेमिस्फीयर है तो इन दोनों का नाम हेमिस्फीयर है, तो हम इन दोनों को भी एक अलग अलग नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले हम नॉर्थ पॉइंट ढूंढेंगे। आगे के चैप्टर में सीखा ना कि हम सारी दिशाएं कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ते हैं तो उसके सामने वाली साउथ, तो उसके लेफ्ट वाली होगी ईस्ट और राइट वाली वेस्ट। इस तरह से हम ये सारी डायरेक्शंस डिसाइड करते हैं। इस तरह से हमने डायरेक्शन का नाम दे दिया नॉर्थ और इसको दिया साउथ। तो नॉर्थ की तरफ जो हेमिस्फीयर आया, स्फीयर का आधा हिस्सा यानी अर्धगोलाकार हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ की तरफ वाले अर्धगोलाकार हिस्सों को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और साउथ की तरफ आने वाला आधा गोला यानी सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो लाइन आपको दिखती है, ये लाइन अर्थ के हमने बीचों बीच खींची है, जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, तो हम इसे कहेंगे इक्वेटर। अब आप मैथ्स में सीखे होंगे कि जब हम किसी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं तो इस गोल हिस्से को जब हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम डिग्री यूज़ करते हैं। तो आप अब अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ढूंढेंगे कि हम डिग्री किससे नापते हैं। इसके शेप में से आपको कुछ याद आया? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक प्रोटेक्टर होता है, तो हम इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से एक, तो ये पहला मेरिडियन हम जिसको पैरेलल बोलते हैं, वो पहला बनेगा इक्वेटर। अब इस प्रोटेक्टर की ये जो सारी डिग्रीज़ हैं उस हिसाब से हर एक डिग्री के यहाँ से एक एक डिग्री का टोटल लाइंस बनती हैं। ऐसे हम टोटल कितनी लाइंस बनाएंगे? यहाँ 0 है, उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम बीच में 10 लाइंस खींचते हैं। हमारे इस प्रोट्रैक्टर पे अगर हम ये 10 लाइंस बनाएंगे तो ऐसे पतली पतली बनेगी, लेकिन हमारी अर्थ तो इससे कई ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे एक लैटिट्यूड में तो कई बड़ी सिटी, शहर और गांव आ जाते हैं। अब फ़िलहाल हम 19 लाइंस तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 10 का बनाएंगे। ये 10
ये 20, ये 30, ये 40। तो इस तरह से आप देखेंगे 0, ये सबसे पहला बीच में हम नाम देंगे 0 डिग्री लेटीट्यूड। अब इसको हमने सबसे पहले हमारे प्रोट्रैक्टर के हिसाब से ये 0 डिग्री लेटीट्यूड था, तो उसको हमने जो अर्थ के इक्वल हिस्से करता है, इसलिए इस पहले 0 डिग्री लेटीट्यूड को हम नाम देंगे इक्वेटर। अब इस लाइन को लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड यानी लेटी हुई लाइन। इस 0 डिग्री उसी तरह 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक आएगी 10, यानी 10 डिग्री लेटीट्यूड। 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी यहाँ पे आएगी 20 डिग्री लेटीट्यूड। उसी तरह 30 डिग्री, उसी तरह 40 डिग्री, उसी तरह 50 डिग्री, और उसी तरह 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और एग्जैक्ट नॉर्थ पॉइंट पे आएगी 90 डिग्री लेटीट्यूड। अब इन सबको उसकी समांतर ये हम लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से सारी लाइंस लेटीट्यूड्स यहाँ पे भी बनेंगे। तो इसी तरह अर्थ के 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 लाइंस बनेगी, और 90 लाइंस नीचे की तरफ बनेगी। यानी टोटल कितने इक्वेटर्स होंगे, कितने लेटीट्यूड्स होंगे? 181। अब आप सोचोगे 181 कैसे हुए मैम? तो देखो, सबसे पहला ये 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी वो सबसे पहला 1, और फिर ऐसी 0 से लेकर 19 तक हम ऐसी 90 लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे बनेगी 90 लाइंस प्लस 90 लाइंस यहाँ पे, यानी टोटल कितना हुआ 180, और प्लस में ये लाइन यानी 181। अब हम आज इन 181 सारे लेटीट्यूड्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने जियोग्राफी में कुछ खास तरह के लेटीट्यूड्स को यहाँ पे बताएंगे। अब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो जब हम 0 to 90 यहाँ पे भी है, 0 to 90 सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इन दोनों को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे आप लोगों को पता है हमारे क्लास में 2 तीर्थ हैं, तो हम उसको सरनेम के नाम से जानते हैं, तीर्थ सोनी एंड तीर्थ खत्री। तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास 23.5 डिग्री दोनों साइड हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ साइड को नॉर्थ लगाएंगे और साउथ साइड को साउथ का एस लगाएंगे। तो इस तरह से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 60। तो ये कुछ खास इक्वेटर हैं। और आप सोचेंगे कि ऐसे ऑकवर्ड नंबर्स हमने क्यों सिलेक्ट किए हैं, तो इसको हमने अर्थ की अर्थ के जिन हिस्सों पे सनलाइट गिरती है और उस हिसाब से जो अलग अलग जोन बनते हैं, उस हिसाब से हमने ये डिग्रियों को खास नाम दिया है। ये तो इनकी डिग्री हुई, लेकिन एक जिसे 0 डिग्री का नाम हमने इक्वेटर रखा है, तो इनका नाम क्या है? तो 23.5 डिग्री। इस तरह से 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी इक्वेटर जो होता है वो सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड होता है। उसके बाद यहाँ हमने नाम दिए हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क वृत्त बोलते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है,
और उससे ऊपर लास्ट में जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लास्ट जो हमारा लेटीट्यूड बनता है वो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बनता है जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, यानी उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। अब हम इक्वेटर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे है 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ यानी एंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ लास्ट में 90 डिग्री साउथ जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। अब आप लेटीट्यूड में एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो सारी लाइन एक दूसरे से समांतर हैं। समांतर यानी यहाँ पे हम जो डिग्री ले रहे हैं वो स्केल के हिसाब से एक एक लाइन खींच रहे हैं, तो वो सारी लाइन एक दूसरे से समान अंतर पर होती है, इसलिए इनको समांतर रेखाएं यानी पैरेलल्स भी कहते हैं। तो एक नाम उसका है लेटीट्यूड और दूसरा नाम है पैरेलल। एक बार फिर से हम हमारा ये चीज़ रिपीट करते हैं। ये अर्थ पूरा स्फीयर, उसको इक्वली जो 0 डिग्री लेटीट्यूड जो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है वो इक्वेटर, उसको बोलेंगे 0 डिग्री लेटीट्यूड। उससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे ऊपर नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और उससे ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल। अब इस हिस्से को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल एंड 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल।